जय श्री राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रिंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इट द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। हिंदी में बोले तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसके आधार से ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। अब बात यह समझना है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले ये जानिए कि समकोण त्रिभुज मान लीजिए ये हो गया, तो इसमें इसको आधार बोलते हैं, इंग्लिश में बेस कहेंगे, इसको लंब कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, ये हो गया कर्ण, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये कहता है कि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ऊंचाई को x मान लिया जाए तो ये x माइनस 7 होगा, और ये 13 सेंटीमीटर दिया है। समझ में आ रही बात? तो कुल मिला के इतना अगर आप समझ गए तो ये सवाल लगा लोगे। ठीक है, तब इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप समझना, हम मानते हैं हल 5, यहां इंग्लिश में लिखेंगे सॉल्व। माना कि आधार बराबर x मीटर, लेट द बेस इक्वल x मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई इसके आधार से, तो ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम कराया है। तो इंग्लिश में अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, जो भी आपको मन पड़े, HIGHT, हाइट या अल्टीट्यूड बराबर x माइनस 7। कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, यहां लिख देंगे इंग्लिश वाले हाइपोटेनस। ठीक। अब यहां हम जानते हैं देखो, जहां समकोण त्रिभुज की बात हो, जहां समकोण त्रिभुज की बात हो और कर्ण आधार लंब दिया हो, तो आप जान लो कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहां मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, हाइपो का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। कर्ण कितना है 13, बेस कितना है x, परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7। ठीक, 13 का वर्ग होता है 169, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर 7x माइनस 14, 7 दूनी 14, देखो 7 गुणे x 7x, 7 दूनी 14 और 7 सता 49। ठीक है, देखो पक्षांतर दोनों तरफ से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब हम ये समझ लें कि ज्यादा संख्या इधर है तो इधर का पक्षांतर कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इन दोनों को जोड़ लें तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, अब ये माइनस 169,
इक्वल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये प्लस है तो इधर गया माइनस, इनको नहीं चेंज करना, इसको इधर ले जाना है। अब आगे ठीक है ना, ये थ्योरम मिटा देता हूं। तो अब यहां से देखो 2x² माइनस 14x। अब 169 में 49 माइनस करना है तो सबसे पहले बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाएगा, और जब ले लिया गया तो 120 बराबर 0 हुआ। अब यहां दो कॉमन ले लो तो x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। ये दो इधर चला जाएगा तो ये 0 के साथ में 0 हो जाएगा। अब ये अपने पास आया इक्वल 0। अब देखो गुणा करने में 60 आए, माइनस करने में 7 आए, तो 12 पंचे 60, तो 12 बड़ा है और ये माइनस चिन्ह लेंगे, यहाँ x लिखेंगे, 60 इक्वल 0। तो x² माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0, है ना। समझ में आ रही बात ना। तो ये ब्रैकेट के सामने माइनस रखा है तो माइनस माइनस 12x हुआ, फिर माइनस माइनस ये प्लस हुआ, ये 5x हो गया, माइनस 60 बराबर 0। अब इसमें कॉमन ले लो तो कॉमन यहाँ x है तो x माइनस 12 कॉमन मैंने सिखाया है, इसलिए यहाँ मतलब फिर भी समझो सबसे छोटी घात कॉमन ली जाती है। x कॉमन ले लिए, इसके पास 2 था, 1 दे दिया बाहर, 1 बचा, माइनस 12 प्लस 5 कॉमन है, क्योंकि x कॉमन क्यों नहीं बनेगा, दोनों तरफ x नहीं है ना। तो x माइनस 12 हुआ, 12 पंचे 60। अब जो बाहर है उसको लिख लो, x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x इक्वल माइनस 5, x माइनस 12 इक्वल 0, तो x इक्वल 12, ये उपेक्षणीय हो जाएगा। हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले तो नेग्लेक्टिंग। नेग्लेक्टिंग। अब क्योंकि माइनस में है, x इक्वल 12 हुआ, है ना। फिर समझते हैं, आधार हमने x माना, ऊंचाई कहता है ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7 हुआ, कर्ण दिया है 13। पाइथागोरस प्रमेय से हमने लगा दिया, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। 13 स्क्वायर x² ये हो गया, 13 का वर्ग होता है 169, x² x माइनस 7 को a माइनस बी का होल स्क्वायर से हम खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खोल दो। तो चाहे ऐसा खोल दो, चाहे मैंने ऐसा सिखाया कि x का स्क्वायर में गुणा करो, x² 7 गुणे या 7x, 7 दूनी 14x, माइनस लगा माइनस आएगा, लास्ट में माइनस 7 का स्क्वायर करोगे 49 आ जाएगा। होशियारी हमारी ये है कि जहां ज्यादा संख्या उधर ही ट्रांसफर करो, तो इसको इधर लाते हैं, माइनस हो गया। अब इसमें यहां माइनस करेंगे 120 आया। अब अगर दो कॉमन ले लें तो छोटा बन जाएगा, तो दोनों सब में कॉमन, दो मतलब कॉमन का मतलब सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, तो 2 निकल गया x² से, तो x² बचा, 7 दूनी 14, 60 दूनी 120, 2 गुणा में है, यहाँ 0 के नीचे गया, खत्म। अब गुणा करने में 60 आए, माइनस करने में गुणा करने में 60 और माइनस करने में 7, तो 12 पंचे 60, 12 में 5 का गुणा करोगे 7 आएगा। अब ये ध्यान देने वाली बात है, मैं बार बार बताता हूं कि अगर माइनस ब्रैकेट के सामने लगा है तो 100% वो चिन्ह को चेंज करेगा ब्रैकेट के अंदर वाले को। यहाँ प्लस था, ये माइनस हुआ, माइनस है तो ये प्लस हुआ, उतार लो। फिर कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों तरफ से हमको उपलब्ध हो, और सबसे हमेशा छोटी घात कॉमन ली जाती है। कॉमन ले लिए, -5 इसलिए है क्योंकि हमारी जो संख्याएं हैं, तो अगर त्रिभुज माइनस में है तो मतलब सब मान प्लस में आ रहे हैं, तो माइनस नेगलेक्ट कहलाएगा। अब आगे बात समझते हैं, तो इसके आगे तो x हमने क्या माना था, आधार, क्योंकि कर्ण दिया है हमको आधार और मात्र लंब ही फाइंड करना है, तो अतः है
आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, सो बेस इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, हिंदी में बोले तो ऊंचाई बराबर 12 माइनस सॉरी x माइनस 7 हमने माना था, तो x का मान 12 आया, 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो मतलब कहने का मतलब है कि शेष दो भुजाएं क्या हुई, अतः है अभिष्ट भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, कामा लगा के 5। समझ में आ रही बात? कुल मिला के आपको 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाएं भुजाएं है ना। तो समझ में आ रही बात? इस तरह आप इसको लगा लेना। अब छठवां नंबर देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। वो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत, इंग्लिश में पढ़ा जाए तो कहता है आ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each articles was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and cost of each article. तो इसमें सीधा सीधा है, जो पूछा है उसी को आप x मान लो। इसमें पूछा क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत। अब ये देखा गया है कि प्रत्येक नंग की लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तो नंग की लागत बराबर हमको इसको x मानना पड़ेगा। नहीं, नंग का निर्माण लागत जो है बर्तनों की संख्या बराबर x। अब समझते हैं। हल नंबर यहां हल बढ़िया डालना, हल 6 इंग्लिश वाले लिखेंगे सॉल्व। तो माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कर सकते हो ठीक है, तथा प्रत्येक नंग की लागत कहता है कि दुगुने से ऊपर वाली लाइन से दुगुने से 3 अधिक है, तो इसकी संख्या के दुगने से 3 अधिक है ना। तो कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल ठीक है। अब यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार। इंग्लिश वाले लिखेंगे 80 के। कहता है कि यह देखा गया कि प्रत्येक नंग के निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, मतलब कि निर्माण लागत कितनी है 90 रुपए, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बर्तनों की संख्या गुणे कुल निर्माण नंग की लागत बराबर ये सब कितना खर्चा आया है 90 रुपए।
तो x में 2x का इंटू किए 2x स्क्वायर, इसमें किए तो 3x इक्वल 90। अब ये आया 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर आया तो माइनस 90 इक्वल 0। चूंकि यहाँ 3 है इसलिए कॉमन बन नहीं सकता है ना। तो कॉमन जब नहीं बनेगा तो 90 दूनी 180, गुणा करने में 180 आए और माइनस करने में 3 आए, तो 180 का इस तरह लघुत्तम निकाल लो। तो 2 से 90 हुआ, 2 से 45 हुआ, 3 से 15 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 एक कम 5 हुआ। ठीक है, तो 5 त्याई 15 और 3 दूनी 6 दो 12, तो 12 और 15 का जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं। x माइनस 90 इक्वल 0। समझ में आ रही बात ना। 90 दूनी 180 गुणनखंड, पहला नियम इसका जो मैं पहली वीडियो बनाया हूँ 4.2 को पहला नंबर, उसमें ये फैक्टर यहाँ से चालू हो जाता है, ये सवाल यहाँ से पहला नंबर चालू हो, ये तो मान लो बनाना हो गया। अब यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 15x, x में इंटू करोगे, इसमें इंटू करोगे 12x माइनस 90 इक्वल 0। ठीक है, अब इसके बाद आगे यहां से ले लो। अब यहां देखो, यहां कॉमन लेना है, तो जब कॉमन लेंगे तो 2 से 15 कटेगा नहीं, मात्र x कॉमन बनेगा। तो x कॉमन ले लिए तो इसके पास 2x थे, एक बचा, 15 के पास कुछ नहीं है, वो भी नहीं बचा। अब इधर चलते हैं, माइनस 12 से 180 कट जाएगा, 180 की तरफ x है नहीं, वो 90 की तरफ। तो जब 90 की, सॉरी 12 से नहीं कटेगा, मतलब इसमें x है नहीं तो x कॉमन बनेगा नहीं। तो ऐसी संख्या ढूंढते हैं तो 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90। ये प्लस कैसे होगा, ये माइनस जो है मैंने कॉमन लिया तो आगे वाले को माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस बराबर 0। कॉमन जब लोगे तो ये डब्बा सेम आना चाहिए, नहीं आपका कॉमन गलत माना जाएगा। तो x माइनस 6 बाहर वाले और ये दो जो सेम है ब्रैकेट, इनमें से एक ब्रैकेट लिखना है इक्वल 0। तो x माइनस 6 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो गया 6। अब 2x प्लस 15 इक्वल 0, तो 2x इक्वल माइनस 15, तो x इक्वल माइनस 15/2। चूंकि बर्तनों की संख्या तो कुछ ना कुछ तो होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि माइनस हो, इसलिए इसको क्या कर देंगे, उपेक्षणीय कर देंगे, इसको कर देंगे नेग्लेक्टिंग, इंग्लिश में नेग्लेक्टिंग। ठीक है, अब बर्तनों की संख्या अगर एक मान ले तो 6 दूनी 12 और प्रत्येक नंग की लागत 15 पहुंच जाएगी। बात समझ में आ रही बात, पहले इतना समझ लेते हैं फिर आगे लगा देता हूं। माना कि बर्तनों की संख्या x है और कहता है प्रत्येक नंग की लागत बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है, तो ट्वाइस मोर देन 3, 2x प्लस 3, बर्तन की संख्या x है तो ट्वाइस हुआ 2x प्लस 3। अब यहाँ कुल लागत 90 है, मतलब बर्तनों की संख्या उसमें लागत जो प्रत्येक दिन को 90 रुपए खर्चा आता है, दोनों का गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद ये फैक्टराइजेशन है 4 इसी प्रश्नावली का पहला सवाल, आप देखना ढंग से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आप ये सब कॉमन लेके x माइनस 6 बराबर 0, जो माइनस में आए उसको नेग्लेक्ट कर देना। अब यहां से लिख सकते हैं कि आता है बर्तनों की संख्या बराबर 6 नंग, और तो प्रत्येक नंग की लागत टू एक्स प्लस 3 हमने माना, तो 2 गुणे x का मान 6 है, 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपए। ये आपका आंसर हो गया है ना। अब इंग्लिश वाले लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल 6 और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इक्वल इतना, है ना। तो
मतलब मेन इसमें समीकरण बनाना है, कैसे बनाना है इस पे ध्यान देना है ज्यादा। तो ठीक है, तो इस तरह है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।